Ready to sacrifice their lives or say cheers in the moments of celebration. We are the brave protectors of our borders. We are the Border Security Force. परेड का शुभारंभ मार्कर कॉल द्वारा, और अगर आप अपनी नज़र सामने ले जाएं तो आप देखेंगे कि तेज कदमों से मार्कर्स और पायलट परेड प्रांगण में दाखिल होने जा रहे हैं। मार्कर्स में शामिल बाईं छोर से कश्मीर फ्रंटियर के मार्कर हैं कांस्टेबल नरपत सिंह, जम्मू फ्रंटियर मार्कर कांस्टेबल आमोद कुमार, पंजाब फ्रंटियर के मार्कर कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, राजस्थान फ्रंटियर कांस्टेबल हरकेश सिंह, गुजरात फ्रंटियर कांस्टेबल कमल सिंह नागर, साउथ बंगाल फ्रंटियर कांस्टेबल अमित कुमार। North Bengal Frontier Marker Constable Manjurul Islam, Guwahati Frontier Marker Constable Mahesh Chauhan, Shillong Frontier Marker Constable Ashish Kumar Singh, Tripura Frontier Marker Constable Santosh Singh, Mizoram and Kachar Frontier Marker Constable Satish Moore, Exclusive Women's Contingent Marker Constable Manpreet Kaur, and the pilots taking their position on either side of the saluting dais, Head Constable Arvind Kumar Singh and Head Constable Inderjeet Singh. Ladies and gentlemen, the markers taking position on the Arjuna Parade ground designated for their respective contingents, and in no time, this historic arena will reverberate with the sounds of synchronized footsteps of March of Unity. और ये एडवांस कॉल, इसका अर्थ है कि परेड पूरी तरह से चलने को तैयार। हर तरफ उमंग, जोश, उत्साह, बैंड पर जोश भरी धुन और जय घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने के बाद परेड प्रांगण में दाखिल होते ये जांबाज प्रहरी और साथ हैं बल के मुख्य अंग समझे जाने वाले अन्य कंटिंजेंट्स, जो कुछ ही क्षण में एक भव्य परेड के रूप में हमारे समक्ष होंगे। आइए हम अपनी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और इनका हौसला अफजाई करें। Ladies and gentlemen, let us support and defend the Indian soldier whose hardships are brutal and cruel, whose discipline we can't imagine, who follow each order and each rule. As you can see in front, we have the various contingents as well as the mounted columns taking position
The entire strength of this parade is 847 brave soldiers of the Border Security Force. Ladies and gentlemen, the parade is at the moment under the able leadership of Second in Command Shri Dinesh Prasad Singh, Deputy Commandant, an able, efficient and upright officer of the BSF who has earned the Director General's Commendation Roll, appreciation from the Chief of Army Staff, और इस समय आज के परेड के कमांडर श्री YS राठौर कमांडेंट सलामी मंच पर। Ladies and gentlemen, the Second in Command, Shri Dinesh Prasad Singh, Deputy Commandant, marching forward, shall be handing over the charge of the parade to Parade Commander Shri Yogendra Singh Rathore, Commandant, a responsible, diligent officer with an impeccable service record, holder of DG's Commendation Roll, Ops Vijay Star and Ops Vijay Medal, as well as the UN Peace Medal. सीमा सुरक्षा बल दिवस परेड 17 अधिकार है, 40 अधिराज अधिकार है, 790 अन्य पद, 5 आर्टिलरी वाहन, 3 संचार वाहन, 16 स्वान, 27 अश्व, 48 उष्ट परेड पर उपस्थित है। श्रीमान और अब परेड की कमान संभालने जा रहे हैं परेड कमांडर श्री योगेंद्र सिंह राठौर, कमांडेंट। सन 1993 में डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर के रूप में बीएसएफ में पदार्पण, बल के एक प्रतिभावान अधिकारी के रूप में विख्यात श्री राठौर बल के तमाम फ्रंटियर्स और इस 25 बटालियन तथा बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर के एडजुटेंट के रूप में कार्य करने का अपार अनुभव रखते हैं। अपने सराहनीय कार्यों के लिए 7 बार डीजीज कमेंडेशन रोल से सम्मानित श्री राठौर को बीएसएफ के अलावा एनपीए, आर्मी वॉर कॉलेज महू से सीनियर कमांड तथा एमडीआई गुड़गांव से मैनेजमेंट कोर्स करने का भी गौरव प्राप्त है। श्री YS राठौर वर्तमान में बल के प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सीमा सुरक्षा बल अकादमी में ACD के सीनियर इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत हैं और इस समय आज की परेड की कमान संभालते हुए कृपया बाईं ओर देखें। सीमा प्रहरियों के शौर्य, पराक्रम व वीरता का प्रतीक बल का निशान, जिसे गर्व के साथ लेकर खड़े हैं बल के एक युवा व प्रतिभावान अधिकारी श्री रामेंद्र मल, डिप्टी कमांडेंट। बल का निशान जब परेड में शामिल होता है
उस समय हमारा आग्रह है कि जो यूनिफॉर्म में हैं वो सैल्यूट करें और अन्य सभी से अनुरोध है कि वो कृपया खड़े होकर बल के निशान को सम्मान प्रदान करें। आइए खड़े हो जाएं। निशान को सलामी देगा। We extend a very warm and joyous welcome to our Honourable Chief Guest, Srimati Meera Kumar, Speaker Lok Sabha, Republic of India, who is now amidst us. We thank her for sparing time and gracing this occasion with her benign presence. मुख्य अतिथि महोदया सलामी मंच की ओर अग्रसर। मुख्य अतिथि का अभिवादन जनरल सैल्यूट से। और अब महोदया से परेड के निरीक्षण के आग्रह हेतु आगे बढ़ते प्रशिक्षण व प्रशासन में माहिर, यूएन पीस मेडल से सम्मानित और करगिल युद्ध में साहसिक भागीदारी के लिए ऑप्स विजय गोल्डन स्टार व पदक से अलंकृत बल के एक ऊर्जावान अधिकारी और आज के परेड के कमांडर श्री वाईएस राठौर, कमांडेंट। सीमा सुरक्षा बल दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है महोदया। And now, ladies and gentlemen, the parade commander, Shri Y.S. Rathore, is here to escort our Honourable Chief Guest, Srimati Meera Kumar, and DGBSF, Shri Subhash Joshi, for the parade inspection. Our Honourable Chief Guest, Srimati Meera Kumar, Lok Sabha Speaker, Republic of India, an inspiring personality for the women of today, leading her proficient and prolific life with dignity and honour, daughter of late Babu Jagjeevan Ram, freedom fighter, crusader for social justice and Deputy Prime Minister of India. Srimati Meera Kumar has held many positions of power, and wherever she has been, she has spread joy, cheers and hope of a new era with her exemplary achievements.
a poetess par excellence and a wonderful human being. We are indeed blessed to have you here with us this morning. महोदया, आपकी उपस्थिति से सीमा प्रहरियों का उत्साह आज चरम सीमा पर है। हर प्रहरी आपका सम्मान करता है, आपको सैल्यूट करता है। सीमा सुरक्षा बल के 48 वर्षों के इस गौरवपूर्ण सफर को याद कर मन बरबस ही गर्व से भर उठता है। आज एक ऐसा दिन जब देशभक्ति का जज्बा बुलंदियों पर है, भारतीयता का गौरव हर आवाज़ में गूंज रहा है और इस एहसास का जश्न हर प्रहरी मना रहा है। इनकी प्रतिज्ञा है देश पर मर मिटने की, उसके आन की हिफाजत की। अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को हर पल चरितार्थ करते सीमा प्रहरियों ने वीरता, पराक्रम, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल कायम की है। मन में ले विश्वास नया, आगे बढ़ने की आशा है। हृदय के बृहद धरातल पर न फैली कभी निराशा है। मुख्य अतिथि महोदया अब रूबरू हैं इन सीमा प्रहरियों के। Clean-minded fellow, just and fair, that all men picture when they see the glorious banner of the free. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जो व्यक्ति निजी हित से ऊंचा संस्था के हित को और संस्था के हित से भी ऊंचा राष्ट्र हित को मानेगा, वही राष्ट्र का सच्चा सपूत होगा। इसे देखकर गर्व से कह सकें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। This majestic Arjuna Parade ground, although a testimony to many events and celebrations in the past, but this morning has a special feel, a jubilant tone, the glitter of perfection, the ringing of a new era, the beats of triumph, the call of confidence, the thumping of success, the march of unity, and the trails of new legacies, celebrations of achieving new heights, and to name a few. This year, the year 2013, has been declared as a year of BSF Jawan by our Honorable DG. Better quality of life for our Jawans and their families. Joint treaty signed between BSF and Bangladesh Border Force for cordial relations. A war memorial has been built at Kilapara for the supreme sacrifice made by our brave soldiers during the 1971 Indo-Pak War. BSF playing crucial role in relief and rehabilitation during the unfortunate tragedy in Uttarakhand. And not to forget, BSF has a new brand ambassador, Shri Virat Kohli, shining star of the Indian cricket, to reach out to the public. आज के इस यादगार मौके पर गत वर्ष की कुछ प्रमुख उपलब्धियां और विकास के लक्ष्य हमें गर्व से रोमांचित करते हैं। नक्सल प्रभावित राज्य
उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में 14 बटालियंस का बीएसएफ द्वारा इंडक्शन, 3 नक्सलियों का सफाया, 277 की गिरफ्तारी और 148 देसी हथियारों की जब्ती हुई। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीमा प्रहरियों द्वारा फ्री मेडिकल कैंप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का आयोजन, स्कूली बच्चों को पुस्तकें तथा आम जनता को विभिन्न उपहारों का वितरण कर सीमा प्रहरी वहां के लोगों के जीवन को मुख्य धारा में लाने में कामयाब हो रहे हैं। Ladies and gentlemen, as you can see, our Honorable Chief Guest alighting from the Jeep after the inspection of the parade. And in a short while from now, the most awaited part of this morning, the March Past. निरीक्षण के पश्चात परेड कमांडर अपने स्थान की ओर। बल के स्थापना दिवस पर आज गर्व से भरे हर प्रहरी का उमंग आसमान छू रहा है और सामने खड़े इन रणबांकुरों के हृदय से तो बस एक ही आवाज़ आ रही है कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। To follow so high and go beyond the mighty sky, it is then you have the mark of a true warrior, one who doesn't fear to die. And as they come charging, the pride of BSF, the pride of our nation, marching in unison, shoulder to shoulder, with a joy in their heart and a spring in their step, showcasing what it takes to reach this perfection, with courage to lead, passion to pursue, will to fight till the end. सधे हुए कंधे, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम, आगे बढ़ते जाबाज पहल। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तेज चाल से सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई सबसे आगे परेड के कमांडर श्री वाई.एस. राठौर कमांडेंट और उनके पीछे परेड प्रभारी श्री दिनेश प्रसाद सिंह कमांडेंट। कृत झुकाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन। परेड के साथ ही अग्रसर है बल का निशान। सामने आने पर कृपया खड़े होकर बल के निशान को सम्मान प्रदान करें। और सबसे पहला कमांडो दस्ता कश्मीर फ्रंटियर का कमांडर है श्री अरुण शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक इसके पीछे जम्मू फ्रंटियर के कंटिजेंट की कमान संभाले श्री नरेश कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट। सलामी मंच के पास पहुंचता पंजाब फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री रोहित कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट। Kadam Baraija, we now have the Rajasthan frontier being led by Sri Lakshmi Narayan, Assistant Commandant, reaching the saluting days, followed by the Gujarat frontier under the able leadership of Sri Bhagirath Bishnoi, Assistant Commandant. और अब आइए खड़े हो जाएं, हमारे समक्ष है बल का निशान।
now have the South Bengal Frontier under the leadership of Sri Sarvesh Kumar, Assistant Commandant, taking the salute. निशान टोली आगे बढ़ती और निशान टोली के ठीक पीछे नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमान संभाले हैं श्री गौरव कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट। और इसके पीछे गुवाहाटी फ्रंटियर का कंटिंजेंट जिसके कमांडर हैं श्री विवेक सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। और इस सलामी मंच के पास पहुंचता मेघालय फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमांडर हैं श्री प्रदीप वर्मा, डिप्टी कमांडेंट। Following close on the heels is the Tripura contingent now under the leadership of Sri Narendra, Assistant Commandant. We now have the Mizoram and Kachar contingent being led by Sri M.S. Means, Assistant Commandant. Exclusive women's contingent, the Pride of India, being led by Dr. Shafina Savane, Medical Officer, reaching the saluting days. और अब जिप्सीज पर सवार अर्जुन अवार्ड तथा वीरता पदक से अलंकृत सीमा प्रहरी नेतृत्व कर रहे हैं पिस्टल फायरिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अधिकारी श्री महेंद्र लाल, DIG रिटायर्ड। और अब हमारे समक्ष है BSF के चुनौती भरे विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुरूप यूनिफॉर्म पहने सीमा प्रहरी, नक्सली इलाके या सप्ता रेगिस्तान, नॉर्थ ईस्ट की चुनौती या स्नैपर्स के रूप में दुश्मन पर पैनी नजर या फिर कश्मीर घाटी के बर्फीले इलाके, हर तरफ सचेत हैं सीमा प्रहरी। और इस समय हमारे समक्ष बल के आर्टिलरी पावर को दर्शाती आर्टिलरी कंटिंजेंट कमान संभाली है श्री कंवर सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट ने। हर हाल में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली 105 mm लाइट फील्ड गन्स, फायरिंग रेंज 17.2 किलोमीटर की मारक क्षमता। Following close is the communication contingent. On board Gypsy, we have Sri Vikrant Thakur, Assistant Commandant. Being displayed here is a satellite phone working excellently in high altitude and Naxal areas. Also being displayed here is the WBSR wide band surveillance receiver, latest induction in BSF to track enemy communication network. और बड़े ही अदब के साथ अभिवादन करता यह श्वान दस्ता, इसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह ने। यह श्वान ट्रैकिंग, एक्सप्लोजिव और ड्रग स्निफिंग तथा सर्च एंड रेस्क्यू के फील्ड में माहिर हैं। और पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सच्चा साथी अश्व, इस दस्ते की कमान संभाली है डॉक्टर संदीप गुप्ता, सीनियर वेटनरी सर्जन ने। Ladies and gentlemen, if you look onto your left, we have the bedecked camel contingent under the leadership of Shri Kuldeep Chaudhary, Deputy Commandant, mounted on his camel Sangram. These mighty ship of desert, most trustworthy, will take you into the heart of desert to track the enemy. And what a beauty and regalia it is. Ladies and gentlemen, one of its kind, the camel-mounted band being led by Bandmaster Inspector Phula Ram. Camel-mounted band, finest band of the world, a spectacular view of these adorned camels with their band members. The Royal Band, the pride of BSF. BSF के इतने सारे रूप, इतने सारे रंग,
एक साथ, लेकिन सब देश की खातिर, सब देश के नाम। सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास इस बात का साक्षी है कि सीमा प्रहरियों ने पग पग पर देश की राह में अनेकों मिसाल कायम किए हैं, जिसे देखकर आज वक्त भी इनके लिए कह रहा है, ये पुरकशिश पुरवकार चेहरे हमारे भारत की आबरू हैं। ये सीमा प्रहरी तो हैं ही, हर किसी दिल की आरजू हैं। सीमा सुरक्षा बल का प्रगति चक्र अनवरत चलायमान है। हमें गर्व है अपने विकास की गति पर, जिसके तहत गत एक वर्ष में BOPs की रचना व विकास हेतु 61 करोड़ रुपए की स्वीकृति, 16 नए KLPs के निर्माण की स्वीकृति तथा सेंट्रल आर्म्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निर्माण हेतु 51 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी गई। वहीं प्रहरी कल्याण के मद्देनज़र आवास की सुविधा को प्राथमिकता प्रदान की गई है। हमें फ़ख्र है कि हमारे जांबाज प्रहरियों को गत वर्ष कर्तव्य निष्ठा व बहादुरी के लिए 108 पदकों से नवाजा गया और हमें संतोष है कि सुदूर क्षेत्रों में तैनात सीमा प्रहरियों की बुनियादी ज़रूरतों के लिए गत वर्ष में एक रिकॉर्ड गति प्रदान की गई। Ladies and gentlemen, the very essence of BSF being displayed here in all its glory and splendor. And as they say, I'd like to be the sort of man the flag could boast about. I'd like to be the sort of man it cannot live without. The kind of man we want the flag to symbolize. I'd like to be the type of man that really is Indian. I'd like to be the sort of man the flag's supposed to mean. The man that all in fancy see wherever it is seen. The chap that's ready for a fight whenever there's a wrong to right. The friend in every need of need. The doer of the daring deed. The clean and generous-handed man. That is the real Indian. आगे बढ़ेगा। फुट। रेड, खुली लाइन, चल। रेड, सच, मध्यम, सच। रेड, समीक्षा क्रम में मध्य से डेढ़, चल। रेड, गलत रोड, रमेश, छस। रेड, बगल, छस। रेड, वेसम। And now, at this auspicious moment, we request Honorable Director General BSF, Shri Subhash Joshi, for the welcome address. माननीय लोकसभा अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार, विभिन्न सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के महानिदेशकगण, श्री आलोक जोशी, सेक्रेटरी आर, श्री सुभाष गोस्वामी, DG ITBP, श्री अरविंद रंजन, DG NSG,
श्री शरद कुमार डीजी NIA, श्री राजीव मेहता डीजी NCB, श्री कृष्णा चौधरी डीजी NDRF, बल के सेवानिवृत्त महानिदेशकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों तथा सेवानिवृत्त व सेवारत कार्मिक और उनके परिवारजन, देवियों एवं सज्जनों, BSF के 48वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी सीमा प्रहरियों और उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं। सर्वप्रथम मैं बल के उन वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने इस वर्ष कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्षा का समस्त BSF परिवार की ओर से अभिवादन करते हुए इस समारोह में आने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 को देश की लगभग 7000 किलोमीटर लंबी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किया गया था। प्रारंभ में मात्र 25 बटालियन के साथ गठित यह बल आज 175 बटालियन के साथ एक सुदृढ़ बल के रूप में विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में उभरा है, जो अपने आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य के अनुरूप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देश की अखंडता की रक्षा करने में लगा हुआ है। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान बांग्लादेश को मुक्त कराने में BSF द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था तथा कारगिल युद्ध के दौरान भी हमारे वीर प्रहरियों ने निर्णायक भूमिका अदा की थी। पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद को कुचलना हो या देश की आंतरिक सुरक्षा की अन्य चुनौतियां जैसे नक्सलवाद, कानून एवं व्यवस्था की समस्या, चुनाव, सांप्रदायिक दंगे आदि के नियंत्रण में भी BSF ने सदा अग्रणी भूमिका निभाई है। इस बल के कार्मिकों ने देश में ही नहीं विदेशों में भी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के सदस्य बनकर कंबोडिया, अंगोला, मोजाम्बिक, बोस्निया, हेती, कांगो और कोसोवो आदि में उत्कृष्ट कार्य कर देश का नाम रोशन किया है। पिछले 48 वर्षों में लगभग 1700 सीमा प्रहरी अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं और 6000 से ज्यादा जवान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन बहादुर अधिकारियों एवं जवानों का बलिदान सदा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इस वर्ष बल ने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाते हुए 5494 गैर कानूनी घुसपैठी व 309 नक्सली पकड़ने में, 29 अपराधियों को मार गिराने में तथा 1584 करोड़ रुपए से अधिक के मादक द्रव्यों और कॉन्ट्राबैंड वस्तुओं को जब्त करने के अलावा 1.5 करोड़ रुपए से मूल्य के जाली नोट व भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद करने में भी सफलता हासिल की है। वर्ष 2013 को हमने ईयर ऑफ जवान घोषित किया है, जिसमें हमने अपने बहादुर जवानों को बेहतर सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। केंद्र सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हाल में निर्माण हेतु 4014 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिससे अगले 5 वर्षों में लगभग 10,000 आवास, 100 से अधिक जवान बैरक व दोनों सीमाओं पर सभी बॉर्डर आउटपोस्टों में जवानों के लिए हर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। वर्तमान वर्ष में पुणे, मथुरा, देहरादून, सितारगंज, नोएडा, जबलपुर, भोपाल व नागपुर में नए परिसर हेतु भूमि ली गई है, जिनमें सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स, बैरक, मेस आदि का निर्माण कराया जा रहा है। इस वर्ष जवानों के लिए हमने कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें जवानों के मेधावी बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु महानिदेशक की छात्रवृत्ति हेतु 2 करोड़ रुपए व बहुत ही कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण हेतु 3 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सभी बटालियनों में नन्हे मुन्नों के लिए अंकुर प्ले स्कूल तथा प्रहरी अतिथि गृह बनाए जा रहे हैं, ताकि जवानों के परिवार व सगे संबंधी कुछ समय के लिए सीमा पर आकर उनके साथ समय व्यतीत कर सकें। जवानों की यात्रा सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से पहली बार केवल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हेतु 7 रेलगाड़ियों में विशेष
AC तृतीय श्रेणी के शयनयान जोड़े गए हैं तथा नॉर्थ ईस्ट व कश्मीर से नियमित एयर कोरियर सर्विसेज चलाई जा रही हैं। पहली बार पेंशन अदालत लगाकर हमने लगभग 20,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंडिंग केसेस का निपटारा कराया है। साथियों, बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को और अधिक घनिष्ठ करने के लिए उद्देश्य से इस माह सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश द्वारा पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर पर संयुक्त रिट्रीट समारोह का आरंभ किया गया है। मुक्ति वाहिनी के साथ लड़ने वाले BSF व अमर शहीदों की याद में इस वर्ष मेघालय की सीमा पर किलापाड़ा में एक भव्य युद्ध निर्माण का निर्माण भी कराया गया है। सुरक्षा क्षेत्र की नई चुनौतियों का सामना करने हेतु BSF अपने को और सशक्त एवं सक्षम बनाए रखने के लिए हमेशा अग्रसर रहा है। इस दिशा में हम अपने प्रशिक्षण और साज सज्जा का लगातार आधुनिकीकरण कर रहे हैं। हमारे 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस व 11 सहायक प्रशिक्षण केंद्रों को आधुनिक बनाने तथा नई गाड़ियां, शस्त्र, संचार व IT उपकरण हेतु केंद्र सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के तहत कुल 4,570 करोड़ रुपए का आवंटन BSF के आधुनिकीकरण के लिए हाल में ही किया गया है। सीमा प्रहरी सीमाओं की सुरक्षा के अलावा खेल के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा चुके हैं। BSF ने देश के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जीती हैं और 17 अर्जुन पुरस्कार विजेता इस बल की शान को बढ़ा रहे हैं। ऑल इंडिया पुलिस खेलों में BSF ने इस वर्ष एथलेटिक्स, स्विमिंग, लॉन टेनिस, बॉक्सिंग, हॉकी, घुड़सवारी और क्रॉस कंट्री तथा पुलिस बैंड प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अभी हाल में संपन्न हुए आयरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स में भी इस बल के खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण, 2 रजत व 1 कांस्य पदक जीतकर बल तथा देश को गौरवान्वित किया है। इस वर्ष उत्तराखंड राज्य में तबाही के बाद BSF ने अपने संसाधनों से राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपए दिए तथा रुद्रप्रयाग जिले के 12 गांवों में व्यापक राहत कार्य कराया गया। इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है और BSF को उत्तराखंड में देवदूत कहा जा रहा है। हमने बॉर्डर के अनेक गांवों में जाकर क्लेफ्ट लिप से पीड़ित लगभग 200 बच्चों को ढूंढकर उनका मुफ्त ऑपरेशन करवाकर गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य भी आरंभ किया है। विख्यात क्रिकेटर श्री विराट कोहली को BSF ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की नई पहल इस वर्ष की गई है, जिससे BSF की छवि और निखरेगी। मुझे आपको सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा BSF को अधिक जिम्मेदारी देते हुए 1643 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा के प्रबंधन का कार्य सौंपने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है और अगले कुछ वर्षों में नई बटालियन व नए पद सृजित किए जाएंगे। विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर फोर्स की गरिमा के अनुसार BSF के लिए दिल्ली में एक नए मुख्यालय के निर्माण के लिए जमीन हेतु हमारे प्रयास काफी आगे बढ़ चुके हैं और शीघ्र ही BSF का एक अलग शानदार मुख्यालय होगा। हमने इस वर्ष सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए नई दिल्ली में लगभग 50 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली है और इसी माह इस पर 1000 बेड के एम्स की तर्ज पर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास भी हो जाएगा। हाल में हमने अपने संसाधनों से देहरादून में BSF एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है तथा छावला दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट भी जनवरी 2014 से प्रारंभ कर रहे हैं। फोर्स में 2500 से अधिक महिला कार्मिक कार्यरत हैं और अगले 3 वर्ष में इसे 2 गुना कर दिया जाएगा। हमने पहली बार BSF में 14 सीधी भर्ती की महिला सहायक कमांडेंट के चयन हेतु UPSC से अनुरोध किया है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। सरकार एवं देशवासियों को सीमा सुरक्षा बल से अनेक अपेक्षाएं हैं। मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता के परम हितैषी के रूप में इस बल को विकसित करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हमें यह पूरा एहसास होना चाहिए कि राष्ट्रवासियों का सहयोग व सम्मान हम अपने कार्यकलापों एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर मैं सभी बल कर्मियों का आह्वान करता हूं कि हम राष्ट्र सेवा के इस महान यज्ञ में पूर्ण मनोयोग से कृत संकल्प रहें। इसी के साथ साथ मैं सरकार तथा राष्ट्र को यह आश्वासन देता हूं कि सीमा सुरक्षा बल अपने गौरवपूर्ण इतिहास एवं परिपाटियों के अनुरूप अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन
हर परिस्थिति में करता रहेगा, चाहे इस कार्य में हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। राष्ट्र के प्रति यह हमारा संकल्प है। मैं एक बार पुनः सभी बल कर्मियों को सीमा सुरक्षा बल के 48वें स्थापना दिवस की मंगलमयी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। Thank you so much, sir. And with that, ladies and gentlemen, और अब शुरू होने जा रहा है पदक अलंकरण समारोह। मुख्य अतिथि महोदया द्वारा कर्तव्यपरायण सीमा प्रहरियों को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से अलंकृत किया जाएगा, जबकि सामरिक व प्रशासनिक उपलब्धियों के लिए बल के चुनिंदा फ्रंटियर्स व बटालियंस को प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जाएगा। to honor the men who serve, whose dedication to our country does not falter, hold this verb. Time to reward these men whose faith in their force is unshakable. और पंक्तिबद्ध हो परेड प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं बल के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी व सीमा प्रहरी, जिन्हें मुख्य अतिथि महोदया अपने कर कमलों से अलंकृत करेंगे। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से अलंकरण हेतु सबसे पहले आ रहे हैं डॉक्टर जगत सिंह, आईजी हेडक्वार्टर स्पेशल डीजी वेस्ट, चंडीगढ़। श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, आईजी गुवाहाटी फ्रंटियर। श्री एस चाहर, वीएसएम, आईजी एनओ स्पेशल ऑप्स फ्रंटियर, छत्तीसगढ़। Shri Pavan Kumar Dubey, DIG Works, Force Headquarter. Shri Ajit Singh, Deputy Commandant, STC Udhampur. Inspector Kumar Shrestha, 104 Battalion. Time to honor the erstwhile heroes of BSF who have completed their duty with dignity and honor. Coming forward, Shri Pankaj Kumar Sinha, Deputy Commandant, retired. Now coming forward to receive Police Medal for Meritorious Service is Shri Bharat Singh, Deputy Commandant, retired.
और अब सीमा सुरक्षा बल की सभी बटालियंस में से ट्रेनिंग, ऑपरेशन, प्रोविजनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए जनरल चौधरी ट्रॉफी अपने एडजुटेंट के साथ इस गौरवपूर्ण सम्मान को प्राप्त करने आ रहे हैं। अपनी अनूठी कमान क्षमता से गुवाहाटी फ्रंटियर में स्थित अपनी बटालियन को इस प्रतिष्ठित सम्मान का हकदार बनाने वाले बल के एक अनुभवी अधिकारी श्री J.K. बिरदी, कमांडेंट 7 बटालियन। 7 बटालियन वर्तमान में गुवाहाटी फ्रंटियर के तल्लीगुड़ी, कूच बिहार में तैनात है तथा इस वर्ष प्रशिक्षण, प्रशासन, संक्रिया और रसद के उच्च मानदंडों को प्राप्त कर इस ट्रॉफी की विजेता रही है। ट्रॉफी प्राप्त करते बटालियन के एडजुटेंट श्री राम अवतार सिंह, डिप्टी कमांडेंट, तथा बटालियन के लिए प्रशस्ति पत्रक प्राप्त कर रहे हैं कमांडेंट श्री J.K. बिरदी। और अब पूरी सीमा सुरक्षा बल में बेहतरीन ऑपरेशनल अचीवमेंट के लिए महानिदेशक ध्वज इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपने एडजुटेंट के साथ आ रहे हैं। प्रशासन में निपुण, ऑपरेशन में माहिर, बल के एक बहादुर व प्रतिभावान अधिकारी श्री अवतार सिंह शाही, कमांडेंट 142 बटालियन। ऑपरेशनल अचीवमेंट के मानदंडों पर अव्वल रही 142 बटालियन के एडजुटेंट श्री एस जाखड़ महानिदेशक ध्वज प्राप्त करते हुए और बटालियन के लिए प्रशस्ति पत्रक प्राप्त कर रहे हैं कमांडेंट श्री अवतार सिंह शाही। अप्रैल 1999 में अस्तित्व में आई 142 बटालियन के बहादुरों को अब तक 16 वीरता पदक से अलंकृत किया जा चुका है। Next in line is the prestigious Ashwani Kumar Trophy to the best frontier excelling in training and sports activities. Going consecutively for the 9th time, coming forward to receive the trophy along with his staff officer, Shri Rajesh Yadav, Deputy Commandant, is Shri P.C. Meena, IG, Rajasthan Frontier. Sports in BSF is an integral part of our training. Our worthy soldiers have won more than 17 Arjuna Awards for excelling in sports in our country. Shri P.C. Meena, IG Rajasthan Frontier, along with his staff officer Shri Rajesh Yadav, receiving the trophy and the merit plaque. और अब उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन के लिए महाराणा प्रताप ट्रॉफी फॉर बेस्ट फ्रंटियर इन बॉर्डर मैनेजमेंट गर्व से अपने स्टाफ ऑफिसर श्री सैफ खान 2IC के साथ इस ट्रॉफी को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष बॉर्डर मैनेजमेंट में अव्वल रहे फ्रंटियर के महानिरीक्षक, बल के एक अनुभवी व कुशल तथा अनेकों प्रतिष्ठित सम्मान के विजेता और प्रतिभावान अधिकारी श्री SS तोमर, IG जम्मू फ्रंटियर। श्री SS तोमर IG के नेतृत्व में इस फ्रंटियर ने बॉर्डर मैनेजमेंट के उच्च मानदंडों को प्राप्त कर यह प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया है, जिसे बल के एक पूर्व महानिदेशक श्री प्रकाश सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था। और अब कल्याण के क्षेत्र में इस वर्ष से दिया जाने वाला एक विशेष सम्मान श्री R.K. वाधवा ट्रॉफी फॉर बेस्ट बटालियन इन वेलफेयर एक्टिविटीज। उल्लेखनीय है कि प्रहरियों के कल्याण को प्राथमिकता देने वाले महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री सुभाष जोशी की पहल पर बल के महावीर चक्र विजेता श्री R.K. वाधवा के नाम पर इस ट्रॉफी की शुरुआत की गई है। यह ट्रॉफी प्रहरी कल्याण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली बटालियन को प्रदान की जाएगी और प्रहरी कल्याण के मानदंडों पर सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल कर इस विशेष सम्मान को अपने स्टाफ ऑफिसर के साथ ग्रहण करने आ रहे हैं मानवीय और प्रशासनिक गुणों से संपन्न बल के अधिकारी श्री बेबी जोसेफ, कमांडेंट 67 बटालियन।
ट्रॉफी व सम्मान पत्रक प्राप्त करते 67 बटालियन के कमांडेंट श्री बेबी जोसेफ और उनके स्टाफ ऑफिसर श्री नलिन कुमार सिंह डिप्टी कमांडेंट। We now request our Honorable Director General, BSF Shri Subhash Joshi, to present the memento to our Honorable Chief Guest, Srimati Meera Kumar. This memento is a token of our humility, goodwill and our heartfelt gratitude to you, ma'am, for gracing this special, momentous occasion, the 48th Raising Day celebrations of Border Security Force, with your benign presence. And now, ladies and gentlemen, a very touching reciprocation from our Honorable Chief Guest, Srimati Meera Kumar, a memento to our Honorable DG BSF and the entire BSF fraternity. A beautiful gesture smeared with her affection and blessings, an honor to our force. महोदय आपके इन आत्मीय भावों को हर प्रहरी महसूस कर रहा है और अपना आभार आपको प्रेषित कर रहा है। और अब एक विशेष अवसर, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री सुभाष जोशी की हसरत थी कि बीएसएफ के अभिन्न अंग के रूप में शामिल ऊँटों, श्वानों और अश्वों पर आधारित एक पुस्तक की रचना हो, जिसे कॉफी टेबल बुक की शक्ल में मूर्त रूप दिया है भारतीय पुलिस सेवा 1967 बैच के एक अनुभवी व विद्वान सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर एस कृष्णामूर्ति, डीजीपी रिटायर्ड, कर्नाटका पुलिस ने। हम इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस कृष्णामूर्ति से आग्रह करेंगे कि वो इस पुस्तक के विमोचन करवाने हेतु मंच पर आएं। और अब अमेजिंग कैवलरी एंड कैनाइन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नामक कॉफी टेबल बुक का मुख्य अतिथि महोदया द्वारा विमोचन। पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदया के कर कमलों से अमेजिंग कैवलरी एंड कैनाइन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लेखक डॉक्टर एस कृष्णामूर्ति, डीजीपी रिटायर्ड, कर्नाटका पुलिस। And now, ladies and gentlemen, we take this special moment and request our Honorable Chief Guest, Srimati Meera Kumar, to address us with her precious words. Please welcome our Honorable Chief Guest, Srimati Meera Kumar. सीमा सुरक्षा बल के सम्माननीय महानिदेशक श्री सुभाष जोशी जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, बहादुर जवानों, कर्मचारीगण, सभी सेवानिवृत्त अधिकारीगण और जवान, विशिष्ट अतिथि, यहाँ आए हुए अधिकारी और जवानों के परिवार के सदस्य, मीडिया से आए हुए हमारे मित्र, देवियों और सज्जनों,
और मेरे बहुत प्यारे फूल से नन्हे मुन्ने बच्चों, सीमा सुरक्षा बल के 48वें स्थापना दिवस पर मैं आप सबको अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ। आपने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। मैं अपनी ओर से और हमारे संसद में जितने सदस्य हैं उनकी ओर से आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप भविष्य में सफलता के सोपान चढ़ते रहें और देश का गौरव बढ़ाते रहें। इस अवसर पर हम सब याद कर रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के उन सभी अधिकारियों और जवानों को जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम उन्हें अपनी भावभीनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसे समय में मैं अपनी सराहना, अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे सीमा सुरक्षा बल के जितने अधिकारी हैं और जवान हैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी। उनका भी अभूतपूर्व त्याग रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, कि उन्होंने अपने लाडलों को इस देश की सुरक्षा में अर्पित किया है। और अब तो मैं देख रही हूँ कि हमारे देश की बेटियां भी आगे आ रही हैं अपनी बहादुरी से दुश्मन का दिल खौफ से भर देने के लिए। मैं अभिनंदन करती हूँ उन सभी अधिकारियों और जवानों का जिन्हें अभी अभी मैंने विभिन्न प्रकार के पदक से सम्मानित किया है। वस्तुतः मैंने आपको सम्मानित करके अपना सम्मान बढ़ाया है। आप देश की आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्नीस में अपने गठन के बाद से सीमा सुरक्षा बल ने हमारे देश की 6,624 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सफलतापूर्वक रक्षा की है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में ठिठुरती सर्दी में, थार के रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में, तपती हुई रेती में, कच्छ के रण में, बंगाल टाइगर की गर्जना से हिल जाने वाले सुंदरबन के दलदल में,
जहाँ भी मैं गई हूँ और मैं अपनी सीमाओं पर अक्सर जाती रही हूँ, मैंने आपकी बहादुरी के चर्चे बच्चों बच्चों के मुंह से सुने हैं। आपने इन 48 वर्षों में अपने त्याग और उत्सर्ग से एक नई कहानी लिखी है और देश ने विस्मय और आश्चर्य के साथ, श्रद्धा के साथ आपको महावीर चक्र सहित 178 वीरता के पदकों से सम्मानित किया है। उन्नीस 1965 में जब आपका गठन हुआ तो उसके बाद देश में भयंकर सूखा पड़ा, अन्न की बहुत बड़ी कमी हो गई। आपको मालूम है 66-67 में हमारे पास अपने देश के लोगों को खिलाने के लिए अनाज की कमी हो गई और हम बाहर से अनाज मंगाया करते थे। उस समय हमारी सीमाएं इतनी असुरक्षित थी कि सीमा के आसपास की भूमि बंजर पड़ी थी, किसान उसमें खेती नहीं करते थे। जब आपका गठन हुआ तो आपने किसानों को सुरक्षा दी, उनकी हिम्मत बढ़ाई। फलस्वरूप सरहद के पास तक की जितनी ज़मीन है उस पर किसानों ने खेती शुरू कर दी और अनाज का उत्पादन बढ़ा। 1971 में, उस समय मेरे पिता रक्षा मंत्री थे जब युद्ध हुआ। बांग्लादेश की मुक्ति और निर्माण के लिए तो अक्सर चर्चा किया करते थे, जो मुझे याद है, क्योंकि उस समय वो हमारी सीमाओं के लगभग सभी अग्रिम मोर्चों पर स्वयं गए थे और वो मुझे बताया करते थे कि इस युद्ध में, ऐतिहासिक विजय में अगर हमारे सेना का योगदान है तो हमारे सीमा सुरक्षा बल का भी योगदान कम नहीं है। आपकी वीरता, आपके शौर्य, आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति के वो कायल थे। आपने जब युद्ध हुआ और वैसे भी शांति के समय भी हमारी सीमाओं की रक्षा को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन साथ ही साथ आपने आंतरिक सुरक्षा में भी हाथ बटाया है। चाहे आतंकवाद हो, चाहे विद्रोह की घटनाएं हो, चाहे नक्सलवाद हो, आपने आगे बढ़ कर के हर कीमत पर जान की बाजी लगाकर अमन और चैन कायम किया है और
जब भी देश में प्राकृतिक आपदा आई है, बाढ़ आई है, भूकंप आया है या और भी कोई संकट आया है, तभी भी सबसे पहले वहाँ आप हाजिर हो गए और आपने लोगों को बचाने का काम किया, राहत का काम किया, उनके पुनर्वास का काम किया। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी, उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ का, जब 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। वो हृदय विदारक दृश्य था। लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, लेकिन वैसी स्थिति में आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया और हजारों लोगों की जानें बचाई, राहत का काम किया। काली नदी के ऊपर जो काली मठ का मंदिर है, उसे ध्वस्त होने से बचाया और उत्तराखंड में 12 गांवों को गोद लेकर के उनमें पुनर्वास का काम किया है। हमारे देश में जातिवाद की बहुत गंभीर समस्या है। उसके कारण भेदभाव होता है, शोषण होता है और अत्याचार होता है। मगर मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि सीमा सुरक्षा बल ने अपने गठन में इस जाति व्यवस्था को नज़रअंदाज कर दिया है। सभी को बराबर का प्रशिक्षण मिलता है और सभी को बराबर का अवसर मिलता है अपना शौर्य दिखाने के लिए। इसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। हमारे देश में महिलाएं हर क्षेत्र में, जो क्षेत्र पहले केवल पुरुषों के माने जाते थे, उसमें भी अब आगे बढ़ रही हैं और अपनी योग्यता सिद्ध कर रही हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल की कितनी तारीफ करूं कि उन्होंने वक्त बदलते हुए वक्त के साथ अपने को बदला है और 2006 में उन्होंने महिलाओं को सीमा सुरक्षा बल में लिया है। आपने अपने भर्ती के नियमों में तब्दीलियां की हैं कि जिससे उन्हें लिया जा सके, और मुझे बताया गया है कि इस समय आप उनके लिए, महिलाओं के लिए बैरक का निर्माण भी करवा रहे हैं। ये नए युग का नया प्रतीक है और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। अभी जो परेड देखी, उसकी कितनी गहरी छाप मेरे मन में पड़ी है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हर गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर मैं आपकी परेड मंत्रमुग्ध होकर देखा करती हूँ।
कि किस तरह आपके जवान आते हैं मार्च करते हुए, मस्तक उठाए हुए, कदम से कदम मिलाते हुए, किस तरह वो रेगिस्तान के जहाज आते हैं, रंग बिरंगे सजे हुए ऊंट, और राजपथ मानो एक समुद्र में बदल जाता है और लगता है वो जहाज वहाँ पर तैर रहे हैं। और किस तरह फिर आते हैं आपके वो लैब्राडोर जो बहुत तेज सूंघ सकते हैं, उनका जत्था आता है। इनमें से कुछ हमारे पार्लियामेंट में भी सुरक्षा का कार्य करते हैं। मगर वो तो मैं राजपथ पर देखती हूँ, यहाँ आकर देखने का आनंद कुछ और है। और इसके लिए मैं आभारी हूँ आपके महानिदेशक श्री सुभाष जोशी जी की और आपके अधिकारियों की, जवानों की, जिन्होंने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया है। मेरा ये सौभाग्य मैं मानती हूँ, ये दिन मेरे लिए एक विशेष दिन है। ये हमेशा मेरी स्मृति पटल पर अंकित रहेगा। हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उस मायने में हमारी संसद दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। लोकसभा की अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी संसद की तरफ से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि हमें आप सब पर बहुत गर्व है। आपके शौर्य, आपकी वीरता, आपका त्याग, बलिदान, आपकी निस्वार्थ सेवा, उसे हम प्रणाम करते हैं। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for those very encouraging and motivating words. और अब बल का निशान हमारे सामने से गुजरेगा और हमें पहले की तरह ही से सम्मान प्रदान करना है। आइए खड़े हो जाएं।
की जय घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने के बाद अब परेड के कमांडर परेड 2IC को चार्ज सौंपते हुए इन वीर प्रहरियों को हम देते यही दुआएं, ये अपनी कर्तव्य परायणता से दुनिया में और नाम पाएं, हासिल हो इस जहां में उम्र दराज इनको, इन सब की दास्तानें गाती रहें हमाएं। तेज कदमों से आगे बढ़ते परेड के कमांडर श्री YS राठौर कमांडेंट, शानदार परेड के लिए बधाई। शाबाश परेड कमांडर, शाबाश बहादुर प्रहरियों। और बस कुछ ही पलों में अब आप देखेंगे यहाँ साहस और रोमांच भरे अनेकों प्रदर्शन। And with that, ladies and gentlemen, our proud contingents preparing to depart from the historic arena, all together displaying exuberance, josh, and a sense of duty first and above all. Under the leadership of Second in Command, Shri Dinesh Prasad Singh, Deputy Commandant. Here's to those who chose to be warriors and their helpers, good and true. They're fighting for Indian values. They're fighting for me and you. In a short while from now, what you're going to witness is surely going to keep you hooked and on the edge of your seats, ladies and gentlemen. And as you can see right in front, you have our brave and loyal member of the BSF from the Dog Squad. This is Shera here. And as you can see, ladies and gentlemen, this historic Arjuna parade ground. And there we have Shera presenting a bouquet to our Honorable Chief Guest with all his love and affection. Let's put our hands together for Shera and his master, Constable Haral Vijay. Shera! Salute! अभिवादन बड़े ही अदब के साथ श्वान शेरा द्वारा। पीछे! पीछे! शाबाश! These loyal and faithful members of the BSF, true to every word of his master, obeying every command. We now take this opportunity and request our Honorable Chief Guest, Srimati Meera Kumar, for the release of BSF annual magazine, Borderman. We would request Shri Ashok Kumar IG Adam, Chief Editor of the magazine, to assist in the book release. This magazine is a collection of stories of accomplishments by our soldiers who have given their blood and sweat for the honor of our country. The release of the book, Borderman. इस वार्षिक पत्रिका बॉर्डरमैन का विमोचन श्री अशोक कुमार IG एडम बल के प्रशासनिक कल्याणकारी व प्रकाशन के सूत्रधार होने के साथ साथ रचनात्मकता से भी भरपूर हैं, जिसका प्रतिबिंब इस पत्रिका में दृष्टिगोचर है। और आइए अब देखते हैं अपनी अलग पहचान रखने वाले BSF कैमल माउंटेड बैंड की स्वर लहरी के साथ कुशल ऊंट सवार सीमा प्रहरियों द्वारा ऊंटों पर अनोखा करतब। कैमलियर स्टैंडिंग सैल्यूट कांस्टेबल चंदन सिंह चेतक पर सवार। Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause as here they come to sweep you off your feet. A fine combination of men and his faithful friend, the ship of the desert, the camel.
performing another duty here to entertain you with their talent. And that was Head Constable Punma Ram aboard Jitendra. और अब डबल राइडिंग कांस्टेबल भगवानाराम जय और वीरू पर सवार बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का एक बेहतरीन नमूना। इसे आप सीमा सुरक्षा बल का बेहतरीन प्रशिक्षण ही कहेंगे, जिसने इन ऊँटों को भी प्रशिक्षित कर अनुशासित कर लिया है। Now we have Constable Bhagwan Singh doing the neck riding, mounted on Badal, and providing the mellifluous music is the camel band right in the center and the heart of Arjuna Parade Ground. और यह है शीर्षासन कांस्टेबल विक्रम सिंह अर्जुन पर सवार, योग, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सब एक साथ। What a wonderful way of performing yoga as well as carrying out your duty. A dual task there, taken care of by the brave BSF soldiers. And not to miss, this is the beauty of today's show, the glitter and the clatter of the bells adorning his feet. Here comes Raju, one of its kind dance, and we have to give a big round of applause for Raju and his master Head Constable Arab Khan. शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। और ये है राजू। Camel, a friend forever, helping you track the enemy with ways only he knows, which are quick and clever. और अब कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत करने जा रहे हैं बीएसएफ के विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाली जांबाज टीम का साहस और रोमांच से भरा प्रदर्शन। बॉटम एंड सैल्यूट इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह मीणा। और यह एरो पोजीशन, एक मोटरसाइकिल, दो जांबाज अपने साहस का परिचय देते हैं। And what do we have next? This is our Rakshak Ashok Dikshit doing the back reading as well as riding. Wow, what a combination! And they say you have seen our duty and discipline, now you see our might, and that's why they call us the Fiery Knights. और लैडर, एक मोटरसाइकिल एक जांबाज, मोटरसाइकिल की सवारी और सीढ़ी की चढ़ाई और ऊपर से न्यूज़पेपर की पढ़ाई। अरे ये तो कमाल हो गया भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। और अब एक्सरसाइज, व्यायाम का नमूना कांस्टेबल रामपाल व कांस्टेबल राजकुमार तथा अजय कुमार द्वारा। जांबाज हवा में खड़ा, बिल्कुल मुस्तैद। And the bouquet of flowers, ladies and gentlemen, not to miss this beautiful formation, and of course the beetle buzzing in the center. The superheroes of the BSF, living life on the edge where there are no second chance or no turning back. और अब पिरामिड, एक मोटरसाइकिल, 8 जांबाज, कांस्टेबल कुलदीप तोमर और उनके साथी। प्रशिक्षण, कोऑर्डिनेशन और संतुलन का एक बेहतरीन नमूना पेश करते हुए अगली फॉर्मेशन आने को तैयार, जिसका नाम है सीमा प्रहरी। जी हाँ, बिल्कुल बीओपी का नज़ारा प्रस्तुत करते एक मोटरसाइकिल, 8 जांबाज, कांस्टेबल जसकरण सिंह और उनके साथी किस तरह ये मुस्तैदी से दुश्मन पर अपनी नज़र रखते हैं, इसका नमूना। And now we have another beautiful formation there, the sunflower. Ladies and gentlemen, let's put our hands together and give them a big round of applause. Hours and hours of rigorous training to hone their skills, leaving no place for doubt. Their few dare to tread, cheating death at every turn. These are the fearless riders of the Jabaz team. और कौमी एकता का प्रदर्शन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कुछ ख़ास बात, कुछ अलग अंदाज। हम सब एक साथ हैं, हमारा धर्म एक, हमारा मजहब एक, हमारा मकसद एक। गरजती मोटरसाइकिलें, जाबाज सवार,
रोंगटे खड़े कर देने वाला इवेंट, जिसे हमारे शब्द नहीं बल्कि आपकी नजरें बयां करेंगे। म्यूजिकल राइट। This is not called existing. This is called true living, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, redefining the definition of machismo, making your jaws drop in amazement, pumping your heart, these brave soldiers of the Jambaz team of BSF. Let's give them a big round of applause. Here they come to take the salute. टीम कैप्टन इंस्पेक्टर अमित कुमार और उनके साथी। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। और अब अगला प्रदर्शन आने को तैयार। जी हाँ, पैरेलल बार। एक मोटरसाइकिल, 9 जांबाज, कांस्टेबल प्रमोद मिश्रा और उनके साथी संतुलन का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए और हवा में खड़े और लहराते आगे बढ़ते ये जांबाज। Absolutely, very well said. A perfect example of precision, balance, and a whole lot of practice that goes into making this great effort a success. निडर निर्भय, बिल्कुल निःसंकोच होकर हवा में झूलते ये जांबाज हमें विश्वास दिलाते हैं कि ये हमेशा ही बहादुरी भरे कारनामों में आगे रहेंगे। अगली फॉर्मेशन, एक मोटरसाइकिल, 6 जांबाज, हेड कांस्टेबल जाकिर हुसैन और उनके 5 साथी। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाली जांबाज टीम, एक मोटरसाइकिल, 39 इस समय आगे बढ़ते। On to your left, ladies and gentlemen, with a smile on their face, fire in their heart ablaze, proud warriors come charging again, keeping the glory of our nation, the pride of millions, the BSF flag fluttering in the sky, with the motto, "हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल." 9 मोटरसाइकिल, 39 सवार, फ्लैग मार्च पास्ट।
Ladies and gentlemen, with that, we come towards a splendid end of this celebration, only for another bright beginning. We thank our Honourable Chief Guest Srimati Meera Kumar, Speaker Lok Sabha, Republic of India, for gracing this momentous occasion with a benign presence. This morning, in all its glory and jubilation, in all its moments filled with joy, sharing a laughter here and a teardrop there, seeks to say goodbye. We thank each one of you for your presence here this morning. Without you, it wouldn't have been so special. और हम अपने सभी पूर्व डीजीज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ आकर हमें अनुग्रहित किया। हम मीडिया के खास तौर पर आभारी हैं जो यहाँ पधारे। हम उपस्थित आप सभी दर्शकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारा मान बढ़ाया।